हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का 13 दिसंबर का पेपर लेकर आ गया हूँ बच्चों, जो कि 100% होने वाला है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और यही आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से देख लीजिए। आगे समझ में? तो हम बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ बच्चों। आपको सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है? 35 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण कैसा होता है, 90 अंश का, है ना। तो दो संख्याओं को जोड़ के 90 अंश का होता है। तो देखिए, आपका कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 अंश का हो जाएगा, है ना। तो आपको देखो, फर्स्ट ए डिग्री तो दिया है ना, मतलब कोण ए या कोण बी दोनों में से किसी एक का मान आपको दिया हुआ है। तो मान लीजिए कोण ए का मान है 35 अंश, है ना, प्लस कोण बी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो 90 अंश है तो जैसा का वैसा 90 अंश ले लो। अब बच्चों, ये 35 है, ये प्लस में है, इधर आके पक्षांतर होगा, इधर आके पक्षांतर में होगा, तो पक्षांतर में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। देखिए, कोण बी बराबर 90 माइनस 35 बच्चों, ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे तो कोण बी बराबर 90 में से 35 को घटाओ। तो जब 90 में से आप 35 को घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो, यहाँ 5 की 5, यहाँ 8 में से 3 गया 5, तो बच्चों यहाँ बचेगा आपका 55। तो बच्चों, आंसर आपका 55 आ जाएगा। आ गया समझ में? तो देखो, ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ में आपको? ठीक है। ऐसे ही बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए, 80 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों, हमने पूरक कोण ज्ञात किए थे। पूरक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। कितने अंश का होता है बच्चों? 90 अंश का। और यहाँ संपूरक कोण कितने अंश का होगा बच्चों? 180 अंश का होगा। आ गया समझ में? तो प्रश्न 1 में जैसे मेथड किए थे, प्रश्न 2 में वही मेथड करेंगे। आ गया समझ में? संपूरक 180 अंश का होता है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए हल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, 1 डिग्री आपको दिया हुआ है। आगे समझ में? तो 80 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। आगे समझ में? तो सबसे पहले कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 180 अंश। तो आपको एक कोण 80 डिग्री दिया है, तो मानिए आप कोण ए को 80 डिग्री मान लिए, तो आपको कोण बी का मान पता करना है। तो कोण बी बराबर जैसा का वैसा उतार लेंगे, 180 अंश उतार लिया। अब देखिए बच्चों, ये इधर ये प्लस में है बच्चों, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ कोण बी बचेगा बराबर 180। ये बच्चों इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 80 हो गया बच्चों। तो कोण बी बराबर हमारे पास क्या आ गया? 180 में से 80 गया, कितना बचेगा बच्चों? 100 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ में? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको सभी लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, क्योंकि यही आपके परीक्षा में आने वाले बच्चों, ठीक है। बच्चों, प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न 3 में क्या लिखा है, देखिए। यदि कोण पी और कोण क्यू संपूरक कोण है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संपूरक कोण कितने अंश का होगा बच्चों? कितने अंश का होगा संपूरक कोण? 180 अंश का। आगे समझ में? तो कोण पी और कोण क्यू दोनों कितने हैं? 180 अंश के हैं। आगे समझ में? कोण पी और कोण क्यू कितने अंश के हैं बच्चों? 180 अंश के हैं। इतना देखिए, यहाँ कोण पी का मान 76 अंश है। तो बच्चों, कोण पी का मान हम ले लेते हैं, यहाँ 76 अंश ले लिए, प्लस हमको कोण क्यू का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो कोण क्यू का मान हम ज्ञात कर लेंगे। चलो, तो कोण क्यू का मान ज्ञात करने के लिए जैसे का वैसा लिख दो। आ गया समझ में? अब बच्चों,
कोण क्यू का मान जिसका मान हमको ज्ञात करना पड़ता है उसको अकेला छोड़ देते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए ये प्लस 76 क्या है, प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कोण क्यू बराबर 180 बच्चों 76 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो जब कोण क्यू बराबर 180 में 76 को घटाओ, जब आप 180 में 76 को घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 7 गया 0, यहाँ बचेगा 1 बच्चों। 104 देखो ऑप्शन में है क्या, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहाँ 104 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ 104 है, तो हमारा आंसर 104 होगा। आ गया समझ में। बच्चों जहाँ समझ में नहीं आया है तो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न चौथा करते हैं। दो पूरक कोण में 20 का अंतर है ना। तो दो पूरक कोण में 20 का अंतर होगा, तो बच्चों यहाँ आपको दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। आ गया समझ में, जिनका योग भी 90 अंश का होना चाहिए और अंतर 20 का अंतर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसकी एक मेथड है, कैसी मेथड है मैं बताता हूँ। देखिए, बार 90 माइनस 20 करके 2 से भाग दे देंगे। आ गया समझ में। और एक बार 90 प्लस 20 करके 2 से भाग दे देंगे। एक बार हमने माइनस करके भाग दिया है 2 से, एक बार हमने प्लस करके 2 से भाग दिया है। चलिए तो हल कर देते हैं, तो हमारी संख्या आ जाएगी, दो कोण बन के आ जाएंगे। 90 में से 20 को घटाओ तो कितना बचेगा बच्चों, 70 बचेगा और 70/2 बच्चों इसको भाग देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 अंश आ जाएगा। इसको दो 90 दूसरा करेंगे, 90 में 20 जोड़ दो तो 110 आ जाएगा बटे 2। और जब बच्चों इसको हम भाग देंगे तो 55 अंश आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए 35 और 55 कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आपको। चलिए बच्चों प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं हम। 210 कोण कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको कोण के बारे में बता देता हूँ, है ना। यहाँ आपको ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं बच्चों। सबसे पहले तो सरल जो कोण होता है, सरल कोण सीधा होगा, है ना। और सीधे में जो कोण बनेगा बच्चों, यहाँ कितने का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। आ गया समझ में। अब अधिक कोण क्या होता है बच्चों, जो 90 अंश से क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। 90 अंश से जो ज़्यादा होता है वो अधिक कोण कहलाता है। और समकोण क्या होता है बच्चों, जो 90 अंश का कोण होता है। आ गया समझ में। और ये चीज़ याद रखना, वृहद कोण को हम प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। और वृहद कोण का मान एक याद रख लो, वृहद कोण इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। और वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण का मान 180 अंश से ज़्यादा होता है, मगर 360 अंश से कम होगा। ये चीज़ आप याद रखना। आगे समझ में, 180 अंश से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। 360 से कम है तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए वृहद कोण आपका आंसर होगा। प्रश्न 6वां देखिए, 120 कोण कहलाता है। तो बच्चों या 90 अंश से ज़्यादा होगा, है ना। तो मैंने आपको बता दिया था, जो 90 अंश से जो ज़्यादा का होता है वो अधिक कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, दो समांतर रेखा मतलब ये खींच दिए। आ गया समझ में। अब जो इनके बीच की दूरी होगी वो कैसी होगी बच्चों, घटती है क्या, बढ़ती है क्या, या फिर बराबर रहती है, या घटती है या बढ़ती है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बराबर रहती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है। जो 55 मतलब
जो 180 अंश से कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और 360 अंश से कैसा हो जाएगा बच्चों, छोटा होगा। वो क्या कहलाता है, या तो वृहत कोण कहलाता है ना, क्या कहलाता है, या तो वृहत कोण कहलाता है, या तो बच्चों प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, या तो वृहत कोण और या तो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो बच्चों देखो, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आ गया समझ में। इसके अलावा देखिए, न्यून कोण जो 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण जो 90 अंश से ज़्यादा हो वो आपका अधिक कोण कहलाएगा। समकोण क्या होता है, जो 90 अंश का हो समकोण। और प्रतिवर्ती कोण क्या, प्रतिवर्ती कोण जो 180 अंश से ज़्यादा और 360 से छोटा हो उसे वृत्त कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझे होंगे। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके कोण से संबंधित आने वाले हैं। आ गया समझ में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो चलते हैं, तो मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।